दोस्तों आजकल के समय में इतना ज़्यादा पढ़ाई को लेकर ध्यान दिया जा रहा है कि हर कोई आपको पढ़ा लिखा इंसान मिलेगा। एक समय था जब कोई अगर 10वीं पास कर लेता था तो उसको आसानी से जॉब मिल जाती थी, और एक आज का समय है कि लोगों को ग्रेजुएशन करने के बावजूद भी जॉब मिलने में दिक्कत होती है। और इसलिए स्टूडेंट का मन बहुत करता है मैं ज़्यादा नॉलेज लूँ और टॉप लेवल की डिग्री लूँ ताकि आसानी से जॉब मिल सके। तो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा एमकॉम कोर्स के बारे में। एमकॉम क्या है, कैसे करें, क्या एबिलिटी होनी चाहिए, पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। एमकॉम एक बहुत पॉपुलर कोर्स है जिसे करने के बाद आप अकाउंटिंग में जॉब कर सकते हैं। वैसे आप कई सारी चीज़ों में एक्सपर्ट हो सकते हैं एमकॉम करने के बाद, जो आगे डिटेल्स में बताएंगे। लेकिन इसके लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी चाहिए, यानी कि एमकॉम करने के लिए आप एलिजिबल होने चाहिए, तभी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं एमकॉम क्या होता है। के बाद जानेंगे कि एमकॉम कितने साल का होता है और इसे कैसे करें। एमकॉम कोर्स क्या है, एमकॉम कोर्स कहाँ से और कैसे करें, एमकॉम कोर्स कितने साल का होता है, एमकॉम कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है, एमकॉम की पढ़ाई के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, एमकॉम कब कर सकते हैं, एमकॉम क्या है। तो एमकॉम कोर्स, जिसका फुल फॉर्म मास्टर ऑफ कॉमर्स है, ये एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है जिसमें स्टूडेंट को अकाउंटिंग के रिलेटेड कामों के लिए एक्सपर्ट बनाया जाता है। यानी कि इसमें आप कोई अकाउंटिंग, बैंकिंग, बिजनेस में जॉब पा सकते हैं। और वैसे एमकॉम कोर्स करने के लिए स्टूडेंट बीकॉम यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स करते हैं, यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स से करते हैं, और वही लोग एमकॉम जिसे कोर्स करते हैं। ये भी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होती है जिसे करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएट कहलाते हैं। वैसे तो ये एमकॉम कोर्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हमारे देश में, क्योंकि इससे अकाउंटिंग, बिजनेस, अकाउंटिंग और बहुत कुछ तो बिल्कुल क्लियर रखते हैं, जैसे कि बैंक में पैसों का लेन देन का हिसाब किताब करना, ये सारी चीज़ों का करना एमकॉम कोर्स में सिखाया जाता है। यानी कि आप ये सारी चीज़ों में मास्टर हो सकते हैं। ये 2 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स को आप तभी कर सकते हैं जब आप बीकॉम किए हो। तो आइए जान लेते हैं एमकॉम करने के लिए क्या क्या एबिलिटी होनी चाहिए। एमकॉम कोर्स के लिए योग्यता तो 12th पूरी करें अच्छे मार्क्स से, बीकॉम पास करें और अच्छे मार्क्स लाए, कम से कम 45% से 55% होने चाहिए। एमकॉम में एडमिशन लेने के लिए 12th के बाद एमकॉम कोर्स नहीं कर सकते हैं। बात करें एमकॉम करने के फ़ायदे की, तो एमकॉम कोर्स करने के बाद आप अच्छे जानकार और एक्सपर्ट हो जाते हैं। एमकॉम करने के बाद आप एक पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं। ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है जिसे करने के बाद आपके पास हर चीज़ का नॉलेज हो जाता है। इसके बाद आप बड़े कंपनी में मास्टर के रूप में जॉब कर सकते हैं। एमकॉम कोर्स करने पर आप किसी भी बड़े कमर्शियल कंपनी में जॉब कर सकते हो। आप आसानी से अकाउंटिंग या इस तरह की कोई भी जॉब पा सकते हैं। एमकॉम करने के बाद सीए जैसे बड़े प्रोफेशन में जा सकते हो। एमकॉम करने के बाद विदेश में जॉब आसानी से कर सकते हो। एमकॉम करने के बाद आप कॉमर्स स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, या फिर आप रिसर्च और कॉरपोरेट सेक्टर में भी जॉब कर सकते हैं। अब बात करते हैं एमकॉम के सब्जेक्ट की। तो एमकॉम कोर्स में आपको वही चीज़ें पढ़ाई जाती है जो कमर्शियल में प्रयोग होते हैं, और इसमें भी बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज मिलती है। तो चलिए जानते हैं एमकॉम कोर्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज, मार्केटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जनरल मैनेजमेंट, बिजनेस कंसल्टिंग और भी बहुत सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर पढ़ाया जाता है। एमकॉम करने के बाद जॉब की बात करें तो एमकॉम करने के बाद आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होता है कुछ भी करने के लिए, लेकिन मैं आपको कुछ बेहतरीन जॉब के बारे में बता देता हूँ जो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। एडिटर्स, बुक कीपर्स, बजट एनालिस्ट, बिजनेस कंसल्टेंट्स, चार्टर मैनेजमेंट अकाउंटेंट, चीफ फाइनेंस मैनेजर्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, मार्केटिंग मैनेजमेंट और भी कई सारी जॉब आप एमकॉम करने के बाद पा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एमकॉम कोर्स कैसे करें। तो नंबर 1, 12वीं पास करें एमकॉम कोर्स के लिए। अगर आपको एक सीए बनना हो या फिर अकाउंटिंग के रिलेटेड कुछ भी मास्टर बनना हो, तो आपको सबसे पहले 12th पास करनी होगी कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ। इसके बाद जैसे ही 12th पास कर लेते हो आप, इसके बाद बीकॉम में एडमिशन लेना है। नंबर 2, बीकॉम की पढ़ाई पूरी करें
एमकॉम में एडमिशन लेने के लिए। बीकॉम कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपको बीकॉम कोर्स की पढ़ाई पूरी करनी होगी, जो पूरे 3 साल का कोर्स होता है। तो आपको अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई पूरी करनी है, तभी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। लेकिन एमकॉम में एडमिशन लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। अगर आपको अपने देश के टॉप कॉलेज से एमकॉम करना है तो आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम से गुजरना होगा, और अगर ऐसे ही किसी भी कॉलेज से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। वैसे कई सारे ऐसे कॉलेज हैं जो आपके मार्क्स को देखकर एडमिशन दे देते हैं, लेकिन टॉप कॉलेज के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। नंबर 3, एमकॉम के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दे और क्लियर करें। अब आपको बीकॉम पूरा करने के बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है एमकॉम करने के लिए। जैसे ही आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, इसके बाद आपको क्लियर करना होता है। जैसे ही आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, इसके बाद आपके एंट्रेंस के मार्क्स के अनुसार आपको कॉलेज दिया जाता है, तो आपको एडमिशन लेना होगा। नंबर 4, एमकॉम की पढ़ाई पूरी करें। तो जैसे ही आपको एडमिशन एमकॉम में मिल जाता है, आपको पूरी ध्यान से पढ़ाई करनी होती है और हर सेमेस्टर आपको पास करना होता है। लेकिन एक बात याद रहे, आपको पूरी दिल से पढ़ाई करनी है एडमिशन लेने के बाद, तभी आपको अच्छे सैलरी में जॉब मिल सकता है। तो आप अपना एमकॉम की पढ़ाई पूरी करें अच्छे से। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे पाया होगा, क्योंकि मैंने सारा कुछ बताया है कि कैसे आप अपने एमटेक की पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत डिटेल्स में जानकारी देने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।